supposed to feel. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change. सभी लोगों का स्वागत है। सारे स्पीकर्स का आप लोगों ने सुना, सारी अच्छी पॉजिटिव बातों को लेकर जाएंगे और एक नई सफलता, नई उड़ान के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। और उसका कारण होता था, उसका नतीजा होता था कि हम लोगों का पीवी बहुत ज्यादा आता था, पिन जल्दी नया चेंज होता था, नए लोगों में जोश उत्साह रहता था। लोग 1 to 1 है, लेडीज तो लेडीज प्लस हस्बैंड उनके अलग फोन कॉलिंग करते थे और ओपन मीटिंग में संख्या एकदम हजारों हजार की मार्कर 1 to 1 लोग भी कोई 50 ला रहे हैं अपने साथ है, कोई 25 इस तरीके से। तो आज भी उसी को दोहराने की जरूरत है और नया इतिहास में कायम करने की जरूरत है। थैंक यू। थैंक यू। मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि मेरी आवाज़ आप तक चली जाए। और डबल है पीछे से, उसको बंद कर दीजिए दरवाजा, अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो। हम इस मंच से परमपिता परमेश्वर को नमन करते हैं कि जिनकी आज्ञा से हम लोग यहाँ हैं और आप सब लोग हैं। अपने मन मस्तिष्क में उस इष्ट को ज़रूर प्रणाम करिए, नमन करिए कि जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कायनात है। हम सब में ईश्वर है। आप नास्तिक हैं तब भी, आस्तिक हैं तब भी, क्योंकि बगैर ईश्वर की मर्जी के इस धरती पर एक पत्ता नहीं हिलता है। आप यदि इस बिज़नेस में हैं, आप यहाँ हैं, तो इसका मतलब ईश्वर आपके साथ है। कदाचित इसीलिए भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को ये भय और कन्फ्यूजन होने लगा, तो भगवान ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में उनको बताया कि हे पार्थ, हे गुडाकेश अर्जुन को बोलते हैं। गुडाकेश का मतलब निद्रा को जीतने वाला। जो व्यक्ति निद्रा को जीत ले वो गुडाकेश कहलाता है। तो भगवान ने कहा, चूँकि मेरा टॉपिक जो है वहीं से हम शुरू करेंगे, क्योंकि जीवन में यदि कोई व्यक्ति हारता है, पिछड़ जाता है, उसको बंद कर दीजिए प्लीज़, शट डाउन दिस डोर। यदि व्यक्ति कोई जीवन में हार जाता है तो बड़ा निराश होता है, और सबसे पहला संशय, सबसे पहली जो उसको कन्फ्यूज़न होती है वो खुद से होती है। उसको लगता है पता नहीं हमसे होगा कि नहीं होगा। और यही मिश्रित भाव अर्जुन के पास भी था। तो भगवान ने कहा कि अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतनाम अंत एव च। भगवान ने कहा कि मैं समस्त प्राणियों की आत्मा में निवास करता हूँ और मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। आदि भी मैं ही था, मध्य भी मैं ही हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। यदि आपका बिजनेस बड़ा था, आज किंचित कारणों से कम हो रहा है, कल यदि आपका जीवन बड़ा सुखमय सफल था, आज किसी कारणवश उसमें कुछ तनाव, उसमें कुछ अवनति हुई है, उसमें प्रोग्रेस नहीं हुआ है, अंडर डेवलपमेंट हुआ है, डी ग्रोथ हुआ है, तो चिंता नहीं करिए, क्योंकि ईश्वर आपके साथ पहले भी थे और आज भी हैं और कल भी रहेंगे। उनके पहलू से, उनके बाहों से, उनके महाबाहु से कोई चीज़ दूर नहीं गया है। मैं इस चीज़ पर आज चर्चा करूंगा कि यदि आप कल पिछड़ गए थे, और इस बिज़नेस के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करेंगे कि कल को ये बिज़नेस बहुत बड़ा था आपका, आज किंचित कारणों से वो उतना बड़ा नहीं है, तो यकीन कीजिए कल फिर न सिर्फ उतना बड़ा होगा, बल्कि इतना विशाल होगा कि सारा ब्रह्मांड, सारा आकाश
सारा जमीन आप अपनी बाहों में नाप पाएंगे। कहता है इन बाहों को फैलाने का, आप देखिएगा ऐसे करके अगर आप खड़ा होते हैं तो ये प्रगति का प्रतीक है। इस आलिंगन में समस्त संसार को आप भर सकते हैं। ऐसे करिएगा तो आप संकुचित हैं, आप अपने आप में सीमित हैं। यहीं से हम बात शुरू करते हैं अपनी, कि अपनी बाहों को खोल करके रखिए, अपनी आत्मा को खोल करके रखिए। और ये बिजनेस बेशक प्रोडक्ट्स और पीवी का है, वॉल्यूम का है, टर्नओवर का है, लेकिन यकीन कीजिए मित्र, यह बिजनेस प्रोडक्ट का है ही नहीं, क्योंकि इट्स अ पीपल बिजनेस। आपको मैं उदाहरण से बताता हूँ। एमवे का बिजनेस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बिजनेस। इस बिजनेस के जरिए हमने लगभग 15-16 देशों की यात्रा की है। यकीन कीजिए दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट। अगर यह सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट है तो फिर इसी का प्रोडक्ट क्यों नहीं बिकता है, बाकी प्रोडक्ट क्यों बिकते हैं? इसका मतलब है कि यह बिजनेस प्रोडक्ट से कहीं और आगे है। और दुनिया में लोग कहते हैं कि यह बिजनेस बेसिकली पीपल्स बिजनेस है, लोगों के संगठन बनाने का बिजनेस है। और लोगों को बिजनेस में लाने के लिए ज्ञान से ज़्यादा सम्मान की ज़रूरत होती है। मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है, हम सरकारी सेवा में हैं, बहुत सफल हैं। इससे आपको क्या मतलब है? देहात में वो कहावत कि बेल पके तक कौआ बाप कहती, बात समझ रहे हैं? आप प्लान दिखाने गए और उसको सुनाना शुरू किए, हमको तो 12 बीघा खेत है, 12 बीघा पुदीने है, बड़का गाड़ी से चलते हैं। सो व्हाट, यू हैव टू टॉक टू देम फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव ओनली। उसके लिए बात करना पड़ेगा। आप महत्वपूर्ण है ही नहीं। कई बार लोग कहता है इस बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना, एक शब्द है और वो है मैं अहम का प्रतीक है और हम विनम्रता का प्रतीक है। अहम को छोड़िए, विनम्र होइए, क्योंकि जिस दिन आप मैं करिएगा ना तो आदमी सब बकरी हो जाइएगा। ये बकरी बनने का बिजनेस है। आर यू एक्साइटेड फॉर दैट? तो यहां से बार बार आशीष बोलता है एक्साइटेड है, एक्साइटेड है। कितने लोग नए हैं जो पहली बार हैं? हाथ उठाइए। बहुत लोग हैं। आप लोग के मन में एक प्रश्न तैर रहा होगा कि सब कौन प्राणी है बार बार तलिए बजाता है? मन में आता है ना? तब बजाइए एक बार फिर से। और अगर ये प्रश्न आ रहा है तो एकदम सही है, आना भी चाहिए, हमको भी आता था। बाद में समझ में आया कि सारा बैटरी यहीं से चार्ज होता है, पेट्रोलवा तो इसी में है। और उत्साह से जीवन सफल होता है, उत्साह से संघर्ष करने की क्षमता आती है। जब धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में पांडवों की सेना निराश हो गई थी, भीष्म पितामह ने अपने महाशंख जब बजाए तो अर्जुन सहित सभी पांडव भयभीत हो गए। भगवान अंतर्यामी लगा कि सब घबरा गया है, तो भगवान उत्साह भरने के लिए ईश्वर का जो शंख था भगवान कृष्ण का, उसका नाम था पांचजन्य। तो श्लोक मेरा बड़ा फेवरेट है, मैंने कई बार कहा है। ततः श्वेते हये युक्ते महत्ति संजनो स्थितो माधवः पांडवश्चैव किम माधवः पांडवश्चैव दिव्य शंखो प्रदत्मत पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रधद्मो महाशंखम भीम कर्मा ब्रिकोदर। सारे लोग ने जो शंख बजाया, मेरा देखिए रोंगटा खड़ा हो गया। उस युद्ध क्षेत्र में भी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उत्साह का तो यही मतलब है। अगर आपके जीवन में उत्साह नहीं है, और अगर पति पत्नी को उत्साह नहीं हो तो बच्चा नहीं पैदा हो हमारे। तो यहां तो बिना उत्साह के कुछ होवे नहीं करता है। अब हम आपको बताते हैं कि उत्साह न सिर्फ आपके जीवन में बल्कि इस देश की व्यवस्था में क्या परिवर्तन कर दिया। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं कि अगर आपके जीवन में सेटबैक है, गिरावट है, तो आप ऊपर कैसे उठ सकते हैं। और ये मैं आपको 3 पर्सपेक्टिव से साबित करूंगा। पहला पर्सपेक्टिव है ऐतिहासिक, क्योंकि इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता है। इतिहास जब करवट बदलता है तो नए चैप्टर लिखे जाते हैं। देखिए यहां ग्राफ बना रहे हैं,
जिनको दिखाई पड़ेगा अच्छा है, और जिनको नहीं दिखाई पड़ेगा उनको और अच्छा है, इसलिए चिंता नहीं करिएगा। ये ग्राफ बना रहे हैं, ये नीचे, ये ऊपर, फिर ये नीचे और ये फिर ऊपर। यह है पहली शताब्दी, फर्स्ट एडी। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि चंद्रगुप्त के शासनकाल खत्म होते होते का यह समय था। यहां है 1750, जब इस देश की गुलामी प्रारंभ हुई थी। 1756 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। मुझको याद है अटल बिहारी वाजपेयी का एक भाषण जो उन्होंने संसद में दिया था, उसको बंद कर दीजिए बंधु प्लीज, डिस्टर्ब होता है थोड़ा। मुझको याद है, और मोबाइल बंद कर दीजिएगा महोदय, बीच में बांसुरी बजाने लगेगा तो हमारा बांसुरी आकर बढ़ा जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जब वो युद्ध हो रहा था बैटल ऑफ प्लासी और अंग्रेजों से हिंदुस्तानी लड़ रहे थे, तो जितने लोग उस रण क्षेत्र में युद्ध कर रहे थे उससे ज्यादा लोग तमाशा देख रहे थे और यह देश गुलाम हुआ। इसके बाद यह है 1947 और यह है 2023 जहां हम अभी खड़ा हैं। देखिए समझिए इस बात को, आप गिरिएगा तो उठिएगा, और अगर आप गिर रहे हैं इसका मतलब ईश्वर आपको ऊपर उठाने का पटकथा लिख रहा है, लिख रहा है ईश्वर। घबराना नहीं है। कल फाउंडर प्लेटिनम थे, आज 15% पर अटके हुए हैं। यकीन कीजिए ईश्वर आपकी कहानी लिख रहा है, क्योंकि अगले साल आप एमरल्ड जाइएगा और डायमंड जाइएगा, लिख रहा है ईश्वर। लेकिन प्रश्न यह है कि आपको यकीन है कि नहीं, क्योंकि संदेह तो अपने पर होता है, हमरा से होतो कि ना होतो। दुए को क्वेश्चन रहता है, एमवे बिजनेस बढ़िया है और हमरा से होगा कि नहीं, दुए को क्वेश्चन है। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन लोग बतियाता है। बात समझ रहे हैं ना? नया लड़का लोग है, अब तो डायरेक्ट बोल देता है आई लव यू, पहले नहीं बोलता था। पहले घुमा फिरा के इन्ने उन्ने देवानंद लन फन बतियाता था, लास्ट में बोलता था कि हमरा से ब्याह करोगे, अभी तो डायरेक्ट कह देता है। अब देखिए क्या खेल हुआ। पहली सदी में इस देश की अर्थव्यवस्था का शुरुआते हुआ था, तो हम लोग वहां से उठे ही। 1750 में दुनिया की अर्थव्यवस्था का 30% भारतवर्ष में था। एक बहुत बड़े इतिहासकार है, उनका नाम है प्रोफेसर अंगस मेडिसन। वो कहते हैं कि 1750 में जितना धन हिंदुस्तान में था उतना धन 1947 में इंग्लैंड में हुआ। सोच करके देखिए, एक अनुमान के मुताबिक इस 1750 में हिंदुस्तान में लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर था। 10 ट्रिलियन डॉलर का मतलब 700 लाख करोड़। हम गुलाम हुए, फिर सेटबैक हुआ, और 1947 में हिंदुस्तान पूरे दुनिया के अर्थव्यवस्था का मात्र 1% था। सोच करके देखिए, 30% से हम 1% पर आ गए, तो आप 21% से 9 पर आ गए, तो कौन बड़का चीज? कौन बड़का चीज? अरे उलटिए देना ना है, 12 को उलट दीजिएगा तो कैसे हो जाएगा? आप सोच करके देखिए, ये तथ्य है। यहां बहुत सारे लोग कबिलाठ बैठे हुए होंगे, तो गूगल में देख लीजिएगा। प्रोफेसर अंगस मेडिसन, हम नहीं, ये किताब उन्होंने लिखा है, हमसे पूछ के नहीं लिखे थे। 2023 देखिए कैसे बाउंस बैक किया। एक सप्ताह पहले रिपोर्ट छपा है, उसी इंग्लैंड को परास्त करके हिंदुस्तान आज के तारीख में 5वें पायदान पर पहुंच गया। इंग्लैंड 6वें पायदान पर पलट गया, सारा बाजी पलट गया। इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश का मुस्तकबिल, इस देश की तकदीर अगर बदल रही है तो हमारी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बदलेगी कि नहीं बदलेगी? तो 5 को बदलेगा। 105 डिग्री बुखार लगा हुआ है हमको, अभी थर्मामीटर है तो नापिए। रात भर बुखार से तपे हैं, लेकिन पता है हमको, क्योंकि ईश्वर ने कहा कि जाओ और जा करके बताओ कि आप लोग बाउंस बैक कर सकते हैं। यू कैन बाउंस बैक। अब आपको, चूंकि मेरे पास समय कम है, आपको एक बड़ी अच्छी चीज बताते हैं।
एमवे बिजनेस के जो फाउंडर थे उनका नाम 5 मिनट बचेगा तो दिखा दीजिएगा, तब उसी हिसाब से हम रैप अप कर देंगे। 3 मिनट बचा, हमारे बरमलवे में ज़्यादा टाइम लग गया सिंदूरदान के टाइम में। बट एनीवे, सो रिच डिवॉस इस बिजनेस के फाउंडर थे। उनको उस वक्त पता था 1959 में कि इस बिजनेस में जो लोग आएगा उसका बिजनेस एक दिन ऊपर जाएगा और नीचे भी जाएगा। सोच करके देखिए, 1959 में बोला था, अभी कितना साल हो गया? 64 साल हो गया। उन्होंने कहा था कि जीवन में 3-4 हवाएं चलेगी, और आपके हमारे जीवन में चल रहा है। कदाचित आपके बिजनेस में कौन सी हवा है आपको क्लियर हो जाएगा। पहला हवा का नाम है नॉर्थ विंड, उत्तरी। बंद कर लीजिएगा बंधु फोन प्लीज। उत्तरी हवा, जब नॉर्थ विंड चलता है सब गड़बड़ होगा। प्लान दिखाएगा, ज्वाइन नहीं करेगा, ज्वाइन करेगा प्रोडक्ट नहीं लेगा, मीटिंग बुलाएगा तो ससुराल चल जाएगा, टिकट उसको दे दीजिएगा चल जाएगा, सिनेमा देखे। बोले यार तुम आया नहीं तो सर टिकटवा दिया, तब तो मल्टीप्लेक्स में चल गए। तब बौड़ाहा कहेंगे टीम मीटिंग के था टिकट के, साला मल्टीप्लेक्स के था। एक से एक कलाकार। सो नॉर्थ विंड, उसके बाद आता है ईस्ट विंड, पूर्वैया। तो पूर्वैया हवा चलता है तो देह में दर्द होता है, मालूम है ना? आई उसको ज्यादा दर्द होता है जो पिटाया था। एगो गांव में बेचारा एकदम अनपढ़ गरीब कपल था, तो उसकी शादी हुई। तो शादी हुई, हम लोग मगह के रहने वाले हैं, तो शादी हुई तो बढ़िया कपड़ा पहन लिया। तो अपना औरतिया से पूछा मघी में कि देखिए तो कैसा लगे ये। तो औरतिया बिगड़ल थी, बोला जाए ना कैसा लग रहा है ना, मुड़साड़ नहीं है, अदरवाइज नहीं लीजिएगा। साला बिगड़ा 4 लाठी मारा। अब कहती है कि दरोगवे लगे हूँ मीरवा, माने तू दरोगा लग रहा है। तो उसका हस्बैंड का साला यही बतवा, तू पहले बोलती तो तुमको मारते, समझे? तो पूरब फिर गड़बड़ हवा है, साला करिएगा कुछ हो जाएगा, कुछ से कुछ हो जाता है। उसके बाद चलता है साउथ विंड। साउथ विंड और खतरनाक है, ये धोखेबाज हवा है। आपके बिजनेस में 4 आदमी आवेगा, एक आएगा कहेगा कि सर डायमंड जाने में कितना टाइम लगता है। तो आप बोलिएगा डायमंड को जाने में टाइम 5-6 साल 7 साल लग जाता है। नहीं उतना हमको सर टाइम नहीं है, मतलब हमको अगला महीना जाना है तो हो जाएगा। अब आप साला एकदम एक्साइटेड हो जाइएगा। तू एक्साइटेड होके बजा रहा है कि हमरा भगाने के लिए बजा रहा है। सो एनीवे रैप अप कर देते हैं। सो वो धोखेबाज हवा है। तीसरा दिन उसको फोन कीजिए, कहाँ है? तो फोन में ऑफ हो। आपके जीवन में भी हो रहा होगा, सेटबैक है, घबराइए नहीं। और अंतिम हवा जो है वो पछिया है, चलते रहता है। आपके जीवन में जैसी पछिया हवा आएगा, तड़ातड़ स्पॉन्सरिंग होगा, तड़ातड़ पिन ब्रेक होगा, तड़ातड़ ग्रो कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्यों घबरा रहे हैं? क्यों घबरा रहे हैं? ये होते रहता है। बस अब मैं चंद बिंदु पर बता देता हूं। पहले मैंने ऐतिहासिक तथ्य रखे, कुछ धार्मिक तथ्य रखे, और एक अब मैनेजमेंट का फैक्ट रख देते हैं। एमवे ने और फोर्ब्स ने अभी करीब 6 महीना पहले एक रिसर्च किया था। ये बहुत मजेदार बात है, खाली देख लीजिए। ऐसा नहीं, एमवे को भी पता है कि जो पेंडेमिक्स हुआ उसके कारण सेटबैक लगा है। एमवे बिजनेस ही नहीं, दुनिया के सभी बिजनेस में स्लम्प हुआ है। तो एक स्टडी किया हम कल संयोग से, amway.com यानी ग्लोबल साइट को पढ़ रहे थे। उसमें उसने लिखा है कि सेटबैक, और फोर्ब्स, आप सब लोग फोर्ब्स मैगजीन का नाम सुने? दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन है। उसमें रिसर्च किया है एमवे के साथ मिल करके, और वो कहता है कि आपके बिजनेस में भी, या जो सेटबैक हो रहा है लाइफ में भी, तो ये 6 काम करिए, आपका सेटबैक ठीक हो जाएगा। पहला का नाम है डी क्लटर। बहुत इकोनॉमिक का टर्म है, लेकिन एकदम देहाती भाषा में समझा देते हैं।
क्लटर का मतलब होता है गडमा गड। गडमा गड में समझ रहे हैं, 4 गो औरत बैठ गई जो गपिया रही है, उसका कोई सारांश नहीं निकलता, उसको बोलता है गडमा गड, कुछ से कुछ बतिया रहा है। कहता है अगर आपको सेटबैक से कमबैक में आना है तो पहले डी क्लटर कीजिए, लंद फंद देवानंद जो कर रहे हैं से बाहर निकलिए। समझ गए ना सर, वो वेस्टिज आ गया तो सर फलनवा आ गया तो वहाँ ऐसे हो गया, तो अमेरिका में नीचे चल गया तो वहाँ ऐसे चल गया, बस खत्म कर दे रहे हैं। दूसरा डी क्लटर मैंने समझ गए, मैंने लन फन को छोड़ के इसमें काम कीजिए, प्लान दिखाइए, डेमो दिखाइए, लन फन बहुत मत बतियाइए। दूसरा है गेट बैक टू रूटीन, अपने रूटीन में वापस आइए। एमबीए बिजनेस का क्या रूटीन है? प्लान दिखाना, डेमो करना, स्पॉन्सर करना, मीटिंग में लोगों को लाना। तो ये काम छोड़ के सब काम कर रहे हैं, नहीं ये काम छोड़ के सब काम कर रहे हैं, बैक टू रूटीन। थर्ड, ये बहुत मजेदार बात है, आप याद कीजिए, रिमेंबर, याद कीजिए कि आप क्यों आए थे इसमें। रिमेंबर व्हाई डिड यू ज्वाइन दिस बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों ज्वाइन किए थे? आप ज्वाइन किए थे बड़ा बिजनेस करने के लिए ना, फिर से उसको याद कीजिए। एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, उनका नाम था फ्रेंच ब्रेंटानो, जर्मन फिलोसफर थे। उन्होंने कहा कि इंसान अक्सर इस बात को सोच करके दुखी और निराश हो जाता है कि उसके पास अभी कुछ कम चीजें हो रही है। वो फिलोसफर कहता है कि आप वापस मुड़ करके उन चीजों को देखिए जिसको एक समय आपने किया था। आप मुड़ करके देखिए कि आप ही फाउंडर प्लेटिनम गए थे, आप ही एमरल्ड गए थे, आप ही डायमंड गए थे, इसलिए दोबारा भी आप ही जाइएगा, आप ही जाइएगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये रिसर्च बता रहा है। एक और चीज, चौथा, ये कहता है प्रोग्रेस वर्सेस परफेक्शन। सर खूब बढ़िया से प्लान दिखाने जान जाएंगे ना, तब प्लान दिखाएंगे, तो कहियो नहीं होता है। दिखाते जाइए, 10वां प्लान सबसे बढ़िया हो जाता है। प्रोग्रेस पर फोकस कीजिए, परफेक्शन पर मत फोकस कीजिए। हम बढ़िया से बोले सीख जाएंगे तब प्लान दिखाएंगे। यहाँ जो जितनी लेडीज आई, हम लोग कई लोगों को देखा, नमिता को देखे, जब इसके यहाँ गए थे किट ओपनिंग करने के लिए तो इतना लंबा घूंघट रख लेती, अभी 10,000 आदमी के सामने भाषण दे रही, देख रही। लास्ट कहता है कि अपने आप को दोषी मत, डोंट गिल्ट योर सेल्फ। ये बहुत हीन भावना हो जाती है, हमरा से अब नहीं होगा सर, हमरा से नहीं होगा, गए थे सर गोल्ड, हमरा से नहीं हो। हीन भावना से ग्रसित नहीं होइए, आप कर सकते हैं, यू कैन कम बैक। डोंट पैनिक, घबराइए नहीं, इन बिंदुओं को लिख लीजिए। डोंट पैनिक, बाप रे बाप, प्लेटिनम जाना था, 2 महीना बचा है और दोनों महीना क्वालिफाई करना पड़ेगा, कैसे होगा? पैनिक हो जाता है। डोंट पैनिक। और ये बिजनेस का खेल देखिए कि अंतिम 2 दिन में जो डेटा बताता है, ये बताता है कि अंतिम 2 दिन में 25% वॉल्यूम होता है। इसलिए आप जीतिएगा, बशर्ते 31 तारीख के 11:59 तक का फाइट करिएगा, आप जीत जाइएगा, आप जीत जाइएगा। और अंतिम बोल करके मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं। अंतिम कहता है क्रिएट ए न्यू गोल। अगर आप नीचे चले गए हैं तो उसी गोल को मत लिखिए। जैसे फर्ज कीजिए कि आप एमरल्ड थे, अभी आप नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं। डोंट मेक द गोल ऑफ एमरल्ड। प्रियंबा जी ने एक बार इस पर अच्छी बात भी कही, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ नॉट ऑन द वीकनेस। इस सबसे बड़ा गड़बड़ी है, हम लोग अपने वीकनेस को ठीक करने के चक्कर में रहता है। जो आपकी ताकत है उसी पर जाइए ना, और एक नए लक्ष्य लीजिए। मैं बोल करके खत्म कर देता हूं। अगर आप प्लेटिनम थे, रिक्वालिफिकेशन का कभी लक्ष्य मत बनाइए। अगर आप फाउंडर्स प्लेटिनम थे, रिक्वालिफिकेशन का कभी लक्ष्य नहीं बनाइए, उससे एक बड़ा लक्ष्य बनाइए। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये फोर्ब्स और एम्बे का रिसर्च कर रहा है, क्योंकि इसको कीजिएगा तो आपका हो जाएगा, इसको कीजिएगा आपका हो जाएगा। दोस्तों, मैं बोल करके खत्म कर देता हूं आपका बात, क्योंकि इस दुनिया में भगवान कहते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ है वही मैं हूं, और जो सर्वश्रेष्ठ होगा वो ईश्वरत्व को प्राप्त होगा। ईश्वर ने कहा है, द्यूतम छलतस यास्मि तेजस तेजस विनामहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्वम वतामहम। भगवान कहते हैं कि अरे जो छलिया है ना,
उसका सब चीज हम ही जानते हैं। छलिया में सर्वश्रेष्ठ छलिया हम ही है। तेजस्वियों का तेज भी मैं ही हूं और व्यवसायियों का व्यवसाय भी मैं हूं। अगर आपने ईमानदारी से यह बिजनेस किया तो इसमें ईश्वरत्व का वास है, क्योंकि इसमें तभी आप सफल होइएगा जब आप दूसरे को सफल बना दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दोस्तों, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सिर्फ याद रखिए कि आप वही थे जिसने पिन ब्रेक किया था, आप वही थे जो ये हॉल भरते थे, आप वही थे जो स्टेज पर आते थे, आप वही थे जो प्लान दिखाते थे, आप वही थे जिनके लेवल पर बहुत सारी स्पॉन्सरिंग होती थी। इसलिए आज नीचे है तो कल भी आपका वही होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड बैक टू द